मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभि यादव। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। दो क्वेश्चन दोस्तों जो होगा वो 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। 6 नंबर मतलब दोस्तों आपका 1% इसी चैप्टर से आ जाने वाला है और एक ही क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए कि 6 नंबर फिक्स कर लेंगे इसी क्लास से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें दो चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है दोस्तों उन्नयन कोड और दूसरा है अवनमन कोड। दोस्तों, इस चैप्टर में दो कोडों का जिक्र होगा। पहला होगा उन्नयन कोड और दूसरा होगा अवनमन कोड। तो दोस्तों, इसकी डिफिनेशन तो आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है कि उन्नयन कोड क्या होता है, लेकिन अवनमन कोड क्या होता है। लेकिन हम दोस्तों आपको डिफिनेशन नहीं बताएंगे क्योंकि डिफिनेशन आप बुक में दिया हुआ है, ऑलरेडी वहां से देख सकते हैं। बस हम आपको समझाते हैं कि उन्नयन कोड होता क्या है। उन्नयन कोड होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी सर को ऊंचा उठाना पड़े, ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं तो दोस्तों उन्नयन कोड होते हैं। मतलब उन्नयन कोड कहाँ बनता है? जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपना गर्दन को उठाना पड़े, सर को उठाना पड़े, कोई वस्तु हमसे ऊंचाई पर स्थित हो, तो दोस्तों वहाँ उन्नयन कोड बनता है। जैसे मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई पतंग दोस्तों उड़ रहा है और आप यहाँ से इसको निहार रहे हैं पतंग को, तो बोलिएगा कि यहाँ से ऐसे देख रहे हैं इस पतंग को। तो दोस्तों अब जो देख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। आपकी नजर पतंग से जब मिल रही है तो उसके बीच की जो रेखा होती है दोस्तों उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दोस्तों दृष्टि रेखा, आप यहाँ से देख रहे थे पतंग यहाँ से पे थी, तो दोस्तों यहाँ से देख रहे थे पतंग यहाँ पे थी। तो दोस्तों पतंग को अगर देखा जाए तो जमीन से कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी, तो इसको डॉट लाइन से मिला दिया दोस्तों। आप कहीं ना कहीं जमीन पे ही खड़े होंगे, जहां भी खड़े होंगे तो सतह पे ही खड़े होंगे। उसके समानांतर दोस्तों एक जहां से भी है उसके समानांतर एक सीधे रेखा जाएगी, सीधे आंख से जाएगा, तो उसको भी दोस्तों यहाँ से मिला दिए हैं। तो दोस्तों इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, एक होगी जो आपकी दृष्टि जिस मंजिल पे पहुंचने वाली है। जैसे यहाँ पे आप पतंग को देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से पे आप हैं और यहाँ पे पतंग है। आपकी नजर पतंग को जब जोड़ रही है तो उस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, और आपके जो नेत्र है उसके समानांतर एक रेखा जाती है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं दोस्तों क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलिएगा कि क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों क्षैतिज रेखा, आपको दो रेखा को समझना है, एक दृष्टि रेखा, एक क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? आपकी नजर से पतंग जो है, पतंग के बीच की दूरी को दोस्तों क्षैतिज रेखा, और आपकी नजर के जो सामने से जाएगी उसको बोलते हैं एक्स अक्ष के बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलिए दोस्तों। तो दोस्तों क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन जाता है, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। दोस्तों उन्नयन कोण समझ में आया। इसके बाद दूसरा है दोस्तों अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है दोस्त? सेम इसी का उल्टा है। आप मान के चलिए अपने किसी मंजिल पर बैठे हुए हैं और आप नीचे किसी जाते हुए गाड़ी को देखते हैं या किसी खड़े लड़के को देखते हैं। यानी आप मंजिल पे हैं और नीचे किसी चीज को देखते हैं, या आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं और नीचे किसी चीज को देखते हैं। तो यानी जब ऊपर से आप किसी नीचे की ओर किसी चीज को देखते हैं तो दोस्तों वहां पे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे दोस्तों मान के चलते हैं आप अभी किसी जहाज में यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे किसी मान के चलते हैं एक किसी व्यक्ति को देख रहे हैं आप। मतलब आप इस तरह सोचिए, या तो इस तरह सोचिए कि इस बिल्डिंग के किसी छत पे आप बैठे हुए हैं, वहां से किसी नीचे एक दुकान वाले को देखते हैं। तो दोस्तों आप ऊंचाई पे हैं और दुकान वाला नीचे है, मतलब आप ऊपर है और जिस चीज को देख रहे हैं वो चीज नीचे है। तो यानी दोस्तों आपकी नजर यहाँ से ऐसे आ रही है, कहाँ पे आ रही है? तो बोलिए दुकान वाले के पास आ रही है। तो दोस्तों इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। मतलब आपकी नजर जिसको देख रहे हैं वहां तक पहुंचती है, तो उसके बीच की जो रेखा है दोस्तों उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। उसके बाद है दोस्तों, अभी सेम कंडीशन है कि क्षैतिज रेखा क्या होता है? तो आपके नजर के सामने से जो रेखा जाएगी, जैसे दोस्तों इसके सामने से यहाँ से जो रेखा आ रही है तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्षैतिज। दोस्तों इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो अवनमन कोण, मतलब जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन। इसको अवनमन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आप ऊंचाई पे हैं और आपकी मंजिल जो है नीचे है, तो दोस्तों इसके बीच का एंगल जो बनता है तो बोल लेते हैं कि इसको बोलते हैं अवनमन कोण। लेकिन सवाल में दोस्तों कभी भी वहाँ अवनमन कोण होगा तो आपको सवाल में यूज करने के लिए उसका कोई यूज ही नहीं है, तो बोलेगा उसका काम क्या है तब। तो दोस्तों आपको ध्यान समझना है, यहाँ से देखिए तो जेड आकार की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिख रही है जेड आकार की आकृति। अगर जेड आकार की आकृति दिख रही है मतलब आपको यहाँ का कोण तो अवनमन कोण हो जाता है, अवनमन कोण। लेकिन आपको सवाल में यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो जाता है, एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा सवाल में यहाँ का कोण यूज करना है,
क्योंकि जब भी अननोन कोड देगा तो ऊपर वाला देगा, लेकिन सवाल में हमको उसका कोई यूज नहीं है। उसके सहारे से हम मतलब यहाँ का कोड पता कर लेंगे। तो यहाँ का कोड जब पता हो जाएगा दोस्तों तो इसी को बोलते हैं अननोन कोड। मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, दोनों कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना है कि उन्नयन कोड क्या होता है। अब जब नीचे से किसी ऊंचाई पे स्थित वस्तु को देखते हैं तो दोस्तों उन्नयन कोड हो जाता है। अगर आप ऊंचाई पे हैं किसी नीचे की चीज़ को देखते हैं तो दोस्तों उन्नयन कोड हो जाता है। दोस्तों इस चैप्टर में ज़्यादातर 30 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा और 60 डिग्री मिलेगा। 3 एंगल का ज़्यादा जिक्र होगा। दोस्तों इस चैप्टर का यूज क्यों बनाया गया, इस चैप्टर का दोस्तों यूज इसलिए बनाया गया, किसी भी पहाड़ की अगर ऊंचाई नपना होगा तो इस चैप्टर का यूज करते हैं। किसी भी पुल को ऊंचाई नपना होगा लंबाई तो इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों पहाड़ की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, लंबाई, ये सब चीज़ जब नपना होगा तो इस कोड का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि सड़क भी जब बनाया जाता है तो इस कोड का यूज होता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, अननोन कोड समझना है दोस्तों, क्योंकि अननोन कोड हमेशा यहाँ पे बनेगा, लेकिन सवाल में इसका कोई यूज नहीं है। तो हम इसके सहारे से यहाँ का कोड पता कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो डिग्री होगा वही यहाँ पे हो जाएगा। इस चैप्टर में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 3 कोड का ज़्यादा जिक्र होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। दोस्तों इसमें लिखे हैं कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। मतलब इस चैप्टर में खासियत है कि हमेशा जो भी त्रिभुज आएगा आपके पास समकोण त्रिभुज ही रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगला है दोस्तों, इसमें एक समकोण त्रिभुज या 2 समकोण त्रिभुज देकर सवाल पूछा जाता है। दोस्तों इसमें 2 तरह से आकृति आपके सामने आता है। एक समकोण त्रिभुज देकर भी आकृति पूछता है और 2 समकोण त्रिभुज देकर भी आकृति पूछता है। तो इसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगला है दोस्तों, इस चैप्टर में सही आकृति का बनाना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में दोस्तों अपने आप में एक आकृति को सही डिजाइन देना बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप एग्जाम में अगर आकृति गलत बनाइएगा तो एग्जामिनर जो होंगे नंबर आपका काट लेंगे। तो इसलिए याद रखना, इस चैप्टर में सवाल लगाने से ज़्यादा पहले आकृति बनाना है। अगर आप सही आकृति बना पाते हैं तो आप सवाल आराम से लगा पाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आकृति का बहुत बड़ा खेल है। अगला है दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ आपके एक सवाल जो मतलब चैप्टर है इसमें इस तरीके से कुछ आकृतियाँ देती हैं। दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, साइन का 6 नियम होने वाला है। 6 साइन उसका यूज होने वाला है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें दोस्तों आपको याद रखिए, जैसे आपको मान लीजिए कभी भी पूछता है साइन, मान लेते हैं दोस्तों कभी भी साइन कब लगाना है तो बोलिएगा नहीं पता चलेगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कॉट, यानी कि आपको मान के चलिए कि लंब देगा, कॉट पूछेगा तब साइन लगा देना है, या तो कॉट देगा लंब पूछेगा तब साइन लगाना है। तो इसमें दोस्तों 6 आकृतियाँ होंगी, मतलब 6 चिन्ह है, साइन, कॉस, टेन। कब किसका यूज करना है ये तो दोस्तों आकृति पे डिपेंड करता है, क्योंकि मान लीजिए लंब अगर दिया है और कॉट पूछ रहा है तब तो साइन लगा दीजिएगा। तो दोस्तों क्या कौशिक नहीं लग सकता है, कौशिक भी लग सकता है दोस्तों। तो इसमें आकृति को देखकर वहाँ पे डिसाइड होगा कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा कि कॉट, कि सेक कि कौशिक। दोस्तों अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे दोस्तों क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ आपको सामने बनाए हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ मतलब आकृति इसमें कैसे कैसे हो सकता है। जैसे दोस्तों इस तरह बोलेगा कि एक मंजिल से 30 मीटर दूर, यहाँ पे दूरी दे देता है, जिसे मान लेते हैं 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर दोस्तों यहाँ पे आप बोल देगा कि एक बिंदु है, वहां से इस जो मान लीजिए छत है या बिल्डिंग है, इसके सर की ऊंचाई देखता है तो बोलेगा कि 30 डिग्री के कोण पे देखता है, 45 डिग्री पे देखता है, कुछ ना कुछ कोण देगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बेस दे दिया और यहाँ से आपसे हाइट पूछ लेगा, इसकी हाइट पूछ देगा। तो दोस्तों साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा तो बोलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों लंब पूछा है और आधार, तो लंब और आधार किस में आएगा, तो साइन में तो नहीं आएगा, तो बोलिएगा कि टेन लगा दिया जाए। तो टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर, तो दोस्तों लाल बटे कक्का लगा दीजिएगा, तो मतलब लंब बटे आधार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार और लंब में से एक आकृति दिया है, तो यहाँ पे मतलब टेन का यूज होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से देगा, आकृति को देखेंगे तो डिसाइड हो जाएगा कि वहाँ पे साइन लगाना है कि कॉस लगाना है, कि टेन लगाना है कि कॉट। दोस्तों 80% क्वेश्चन में टेन से ही सवाल इसका यूज होता है, मतलब सॉल्व हो जाता है। बाकी दोस्तों इसमें साइन कॉस का भी यूज होता है, लेकिन 80% टेन का ही यूज होता है। अब अगला है दोस्तों, इसमें आकृतियाँ कैसे कैसे होती हैं। एक आकृति दोस्तों ऐसे हो जाती है जो एक समकोण त्रिभुज पे रिलेटेड है। दूसरा है दोस्तों, कोई समकोण त्रिभुज मतलब कोई ऐसी आकृति रहेगा जिसे बोलेगा कि जैसे इतनी बड़ी पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, या पोल है आंधी आने से टूट जाता है। तो टूटने के बाद दोस्तों इस सवाल में जो पेड़ टूटता है दोस्तों, ऊपर से टूटने के बाद जमीन से लटक जाता है, लेकिन पूरी तरीके से सवाल में नहीं टूटता है। रियल लाइफ में जैसा होता है, जैसे दोस्तों यहाँ से पेड़ इतनी बड़ी थी, लेकिन यहाँ से पेड़ टूट जाएगा। पेड़ टूटेगा दोस्तों, जो पेड़ इतना ऊपर वाला भाग था
वो अब इधर लटकने के बाद यहाँ पे जमीन के साथ टच करेगा। अब बोलेगा कि जमीन के जिस बिंदु से टच कर रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दे देगा कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरीके का सवाल पूछता है दोस्तों, पेड़ टूटने वाला या खंभा टूटने वाला। अगला है दोस्तों, अगली आकृति है जैसे एक कोई छत रहेगा, छत पे दोस्तों बोलेगा कि एक लड़का किसी घर से 20 मीटर की दूरी पे है। जैसे इसकी दूरी दे देगा दोस्तों 20 मीटर, कहेगा एक लड़का एक घर से 20 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कहेगा कि लड़का जो है 20 मीटर दूरी पे किसी बिंदु पे है, वहां से लड़के ने छत को देखा, तो बोलेगा कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बोलेगा 30 डिग्री का बन रहा है। अगला है दोस्तों, बोलेगा कि लड़का उसी स्थान से घर पर लगे झंडे को देख रहा है, तो बोलेगा दोस्तों झंडे को देखेगा, झंडे को देखेगा तो सर और नीचे करेगा कि और ऊंचा करेगा, तो बोलेगा सर और ऊंचा करेगा। सर जितना ऊंचा होता जाएगा दोस्तों एंगल उतना बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कब दे देगा एंगल, तो जो जब भी एंगल देगा तो 30 से ज्यादा रहेगा, या 45 देगा या 60। क्यों देगा, क्योंकि दोस्तों आप छत देख रहे हैं, आज झंडा उस पर लगा है तो और झंडा देखना तो और आपको सर ऊंचा करना होगा, यानी एंगल का मान बढ़ेगा। जितना पास रहेगा, सोचिए अगर आप किसी छत पे किसी को खड़े हुए देख रहे हैं तो होता क्या दोस्तों, आप इस तरीके से देख रहे हैं, जितना दूर रहेंगे उतना आसानी से देख पाइएगा। जितना छत के पास जाइएगा उतना आपको सर ऊंचा करना पड़ेगा, यानी हम जितने पास में रहेंगे उतना हमको बिल्डिंग को ऊंचाई को देखने के लिए अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा। यानी आप जितने पास रहते हैं एंगल का मान उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पे दे देगा दोस्तों 60 डिग्री के कोण पे पूछेगा दोस्तों। इसके साथ साथ करेगा, जैसे मान के चलते हैं इसकी भी ऊंचाई कुछ ना कुछ दे देगा, कुछ ना कुछ इसका बिल्डिंग की ऊंचाई दे देगा, और आपसे उससे में पूछ लेगा कि यहाँ से झंडे की ऊंचाई बता दीजिए, झंडे की ऊंचाई बता दीजिए, या तो झंडे की ऊंचाई देगा तो बिल्डिंग की ऊंचाई पूछ लेगा। अगला टाइप की जो आकृति है दोस्तों, बोले थे कि इसमें एक समकोण त्रिभुज बन सकता है या तो दो समकोण त्रिभुज बन सकता है। दूसरा जो समकोण त्रिभुज है दोस्तों, इसमें दो तरीके से आकृति पूछता है। जैसे कहेगा एक लड़का 50 किसी टावर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे दोस्तों ये मान के चलते हैं टावर है, चलिए यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, ये टावर है। बोलेगा कि एक लड़का टावर से 50 मीटर की दूरी पर, यानी 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यानी लड़का मान के चलिए यहाँ पे खड़ा है। कहेगा कि लड़का टावर से 50 मीटर की दूरी पर है और टावर के शीर्ष को देखता है, तो कहेगा कि 45 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब यहाँ का एंगल दे देगा कि 45 डिग्री के कोण पे देखता है। बोलेगा कि एक लड़का टावर से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वहां से उसने टावर को शीर्ष को देखा तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। फिर कहेगा कि लड़का 20 मीटर और टावर के पास गया, तो जैसे लड़का दोस्तों यहाँ से दूरी देगा कि अगर यहाँ से अब इधर टावर की ओर लड़का बढ़ना शुरू हो रहा है, तो कहेगा कि जैसे 20 मीटर गया लड़का, जैसे 20 मीटर गया तो लड़का तो अब इस बिंदु पे आ गया, तो कहेगा सोचिए आप टावर के पास गए, टावर के पास पहुंच रहे हैं, तो आपको टावर को जो शीर्ष को देखना है, शीर्ष मतलब उसका छत को देखना बोलिए, या तो उसके ऊंचाई हाईएस्ट पीक को देखनी है, तो देखना है दोस्तों। सोचिए आप पास में रहेंगे तो सर नीचे करना पड़ेगा और उससे कि और सर ऊंचा करना पड़ेगा, तो बोलेगा कि जितना पास जाएंगे तो सर तो और उठाना पड़ेगा देखने के लिए। तो दोस्तों बोलेगा कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल पे देखने, फिर वहां से खड़ा होकर देखता है 45 डिग्री के कोण पे देखता है, तो बोलेगा कि टावर की ऊंचाई बताइए। इस तरीके से टावर की ऊंचाई पूछ लेता है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है आपसे। फिर बता रहे हैं इस आकृति में दोस्तों लंब कोण आधार, इसमें से एक चीज देगा, अब दूसरा चीज पूछेगा। मान के चलिए यहाँ पे अभी हाइट दिया है, आधार दिया है, तो फार्मूला वहां से, मतलब आधार दिया तो हाइट पूछ सकता है, आधार दिया तो कोण पूछ सकता है। मतलब यहाँ से कुछ भी अगर पूछता है तो साइन कॉस के अनुसार लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों कॉस पूछेगा तो मान लीजिए आधार और कोण आएगा, साइन पूछेगा तो लंब और कोण आएगा। तो इस तरीके से जो पूछेगा उस तरीके साइन कॉस टेन कोण कुछ ना कुछ लगा देंगे और सेम टू सेम आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है उसके अनुसार साइन कॉस लगने वाला है। टावर की ऊंचाई दोस्तों इसमें पूछ सकता है, इसमें दो ही तरीके से आकृति है। तीसरी एक आकृति है दोस्तों, इस तरीके से बोलेगा कि इस तरीके से दोस्तों इस आकृति को कैसे बोलेगा, कहेगा कि एक लड़का किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, मतलब किसी छत पे खड़ा है। तो दोस्तों बोलिए जैसे कोई भवन है, भवन की ऊंचाई है, दोस्तों बोलेगा एक लड़का किसी भवन पे खड़ा है और वहां से एक टावर को शीर्ष को देखता है। तो दोस्तों यहाँ पे लड़का घर पे अपने खड़ा था, उसके बगल में मान के चलिए कोई बड़ा सा टावर था। इस तरीके से देगा कितना बड़ा टावर है, टावर है। लड़का ने छत से उस टावर की ऊंचाई को देखा, यहाँ से देखेगा, तो दोस्तों सोचिए यहाँ से कौन सा एंगल बनेगा, बोलिएगा कि यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, तो बोलिएगा कि यहाँ का एंगल कौन सा बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ बनेगा, बोलिए मतलब यूनियन कोड बन जाएगा, इसको यूनियन कोड बोलेंगे। फिर कहेगा कि लड़का ने उसी स्थान से वो जो टावर है, टावर को पाद को देखता है, पाद मतलब उसके पाँव को देखता है। तो लड़का आप सोचिए कि जहाँ पे है वहाँ से छत उसके सिर को देखना है, तो सर उठाना पड़ेगा,
तो यूनियन कोड बन गया। आप जहाँ वैसे उसके अब बेस को देख रहे हैं कि टावर आखिर खड़ा कहाँ पे है, तो वहाँ से लड़का बोलेगा कि यहाँ से देखेगा लड़का उसके बेस को देखेगा। किसके बेस को, तो टावर के बेस को। तो दोस्तों यहाँ का एंगल कुछ ना कुछ देगा, कुछ भी हो सकता है, 45 60 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस अवस्था में या तो भवन की ऊंचाई देगा या तो टावर की ऊंचाई देगा। भवन की ऊंचाई देगा तो टावर की पूछेगा, टावर की ऊंचाई देगा तो भवन की पूछेगा, या तो आधार पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए भवन की ऊंचाई बोल देगा कि जैसे 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है दोस्तों, भवन की ऊंचाई 20 है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ से आप कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या बन रहा है, तो बोलिएगा आयत बन रहा है। तो दोस्तों आयत है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है। अगर इधर 20 है तो इधर भी 20 ही हो जाएगा, 20 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बाकी निकाल लेना है। टावर यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, 20 में जोड़ दीजिएगा तो टावर की ऊंचाई जाता है। दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे कैसे, हम यही बस बताना चाह रहे हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन की आकृति, इस आकृति को ऐसे पूछता है क्वेश्चन, जिसे कहेगा कोई सड़क है, सड़क के किनारे दो दोस्तों बोलेगा कि खंभे लगे हुए हैं। जैसे दोस्तों इतनी चौड़ी सड़क है, क्या तो बोलेगा सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क रहेगा। अब बोलेगा कि सड़क के किनारे, इस किनारे पे एक पोल लगा हुआ है, इस किनारे पे एक पोल लगा हुआ है। दोस्तों बोलेगा कि पोल पर कोई बंदर है। अब बंदर क्या करता है ना कि सड़क के बीचों बीच बोल सकता है या कुछ ना कुछ डिस्टेंस देगा कि बीचों बीच लड़का देखता है, यहाँ से इधर वाले खंबे से देखता है तो कुछ ना कुछ एंगल देगा। जिसे यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल पे देखता है। तो दोस्तों ऊपर से नीचे देख रहा था, हम पूछेंगे कौन सा कोण है, तो इसका दोस्तों बोलेंगे अननोन कोण है। हालांकि दोस्तों बस समझना है कि अननोन कोण क्या होता है, यूनियन कोण क्या समझ होता है। बाकी सवाल में इसका यूज करते समय कोई नहीं अननोन कोण है यूनियन कोण है यहाँ से आपको ही नहीं पूछेगा। बस डायग्राम बनाते समय आपको इस चीज़ की जरूरत है, इसलिए इसको समझना है। बाकी सवाल में अननोन हो यूनियन हो लगाने का मेथड तो सेम है। बाकी सवाल में डायग्राम जब बनाइएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगा। आप बोलेंगे कि डायग्राम सही है तो अभी सवाल सही माना जाएगा। आप डायग्राम सही बनाना सीख जाइएगा तो आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। लेकिन डायग्राम अगर नहीं बनाने आ रहा है तो सवाल में बहुत परेशानी आपको होगा। अगला बोलेगा दोस्तों दूसरे टावर से बंदर, मान के चलिए एक बंदर यहाँ पे है, दूसरे टावर पे उसी मिड पॉइंट को देखता है, बीच वाली बिंदु को देखता है। यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ बोलेगा दोस्तों कि जिसे मान के चलते 45 डिग्री पे देखता है, तो दोस्तों ये भी तो अननोन कोण बनेगा क्योंकि ऊपर से दिख रहा है। तो पूछ देगा दोस्तों कि इस खंभे की ऊंचाई पूछ सकता है, इस खंभे की ऊंचाई पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि बताइए सड़क की चौड़ाई कितनी है, या तो बताइएगा कि पहली वाली टावर से टावर का नाम दे देगा। जैसे ए टावर इसको दे देता है, इसको बी दे देता है। पूछेगा ए टावर से मध्य बिंदु जहाँ पे देख रहा है बंदर उसकी बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से तमाम तरह के क्वेश्चन बनता है। दोस्तों देखिए हम पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों, हम इस चैप्टर को दोस्तों इस चैप्टर में सवाल एक पेज का आएगा, लेकिन आपको इतना बेहतरीन समझाया जाएगा कि आराम से कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ दोस्तों कंपटीशन के भी बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बोर्ड के भी बच्चे हैं। तो दोस्तों हम इसको ऐसे तरीके से दोनों बताएंगे। हम दोस्तों इसका 6 मैजिकल त्रिभुज भी होता है, 6 मैजिकल त्रिभुज भी बताएंगे आपको। वो त्रिभुज आपको समझना है क्योंकि उस त्रिभुज से मात्र आप 10 सेकंड में आंसर बना लीजिएगा और बाकी बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा विधिवत लगाना है। तो दोस्तों हम दोनों तरीके से बताएंगे, लेकिन बोर्ड वाइज एग्जाम के जितने बच्चे हैं बस आपको इतना ही समझना है। बाकी जितने कंपटीशन बच्चे हैं ये बेसिक था। बाकी आपके लिए वैसी आकृति लिखते हैं जो 6 मैजिकल त्रिभुज है। अब दोस्तों उसको भी समझिए क्योंकि हम आपको जब भी एक सवाल कराएंगे तो 2 तरीके बताएंगे। पहला बेसिक बताएंगे जो बोर्ड के बच्चे के लिए होगा, और बगल में 2 लाइन में आंसर कर देंगे जो दोस्तों कंपटीशन के बच्चों के लिए होगा। तो दोस्तों आंसर अच्छा बोर्ड वालों क्या उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं आप। उसको समझ कर आप आंसर कितना आने वाला है ये जान जाइएगा। बाकी यूज उसका नहीं करना है, आपको यूज इसी का करना है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिखते हैं दोस्तों 6 त्रिभुज मैजिकल त्रिभुज, जिसमें से 3 त्रिभुज ऐसे रहेंगे जो सिंगल त्रिभुज रहेंगे, 3 त्रिभुज ऐसे रहेंगे जो डबल रहेंगे। दोस्तों हम लिखते हैं वीडियो को, अगर बोर्ड पे अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 6 मैजिकल त्रिभुज आपके सामने हैं। इसका दोस्तों नाम मैजिकल त्रिभुज इसीलिए होता है क्योंकि एक 2 पेज का जो सवाल होता है तो उसको उस सवाल को 2-3 लाइनों में आंसर दे देता है। तो दोस्तों इसको जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं तो दोस्तों आपका सवाल जो है उसका आंसर कितना आने वाला है उसको भी समझ सकते हैं आप, और आप जो सवाल लगाए हैं उसका आंसर सही है कि गलत वहाँ से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 6 मैजिकल त्रिभुज हैं। तो 6 त्रिभुज जैसे हैं दोस्तों, जिसमें से 3 त्रिभुज ऐसा है जो सिंगल बस समकोण त्रिभुज है उसमें, और 3 ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें डबल डबल आकृतियाँ दी हुई हैं। तो दोस्तों ध्यान समझना है। पहला त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज में 3 कंडीशन है 30 60। दोस्तों एक कोण इसमें हमेशा 90 रहता है, बाकी दूसरा कोण को जोड़कर त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होना है, जिसमें से एक हमेशा 190 होता है। तो दूसरा कोण क्या हो सकता है, 1 30 1 60, तो 90 हो सकता है।
दूसरी कंडीशन है कि 45 45 का दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इसमें दो ही कंडीशन बन सकता है, एक कोण तो हमेशा 90 90 रहेगा ही 90 डिग्री, बाकी दो कोणों का जोड़कर 90 बनना है। तो 30 और 60 को जोड़कर 90 बना सकते हैं, और दोस्तों 45 45 को जोड़कर 90 बना सकते हैं। तो दोस्तों एक कोण और बनता है जिसको 75 और 15 को जोड़कर भी 90 बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको आपके सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादातर, इसलिए हम उसको अभी नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों उस पर भी सवाल जब कराएंगे तो उसको भी करा देंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, पहला त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर 30 डिग्री लेते हैं तो मजबूरी है कि यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़कर तभी 90 बन सकता है। तो दोस्तों 60 के सामने हमेशा √3 होता है और 30 के सामने 1 होती है, जिसे मतलब जो 60 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा दोस्तों जो होती है √3 के बराबर होती है, और जो 30 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा 1 के बराबर होती है। जैसे सवाल में दोस्तों बोलेगा कि एक टावर से 20 मीटर दूरी पर एक लड़का है और टावर को शीर्ष को देखता है 60 डिग्री के कोण पर। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री दिया है, तो समझ जाएंगे यूनिट रेशियो में तो 1 होता है, लेकिन 1 का मान 30 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 30 है, तो टावर की ऊंचाई पूछेगा, तो टावर की ऊंचाई तो √3 है, तो 1 अगर यूनिट का मान 30 है तो √3 यूनिट का मान पूछेगा, तो 30 गुणे √3 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर तो 2 लाइन में ही निकाल सकते हैं आप इससे। दूसरा कंडीशन है दोस्तों सेम कंडीशन, यहाँ पे 60 न होकर क्या यहाँ 30 नहीं हो सकता है, जगह बदल सकता है, यहाँ पे 30 हो जाए वहाँ पे 60, क्या 90 का जगह बदल सकता है? तो 90 का जगह नहीं बदल सकता है, पर 30 और 60 का जगह बदल सकता है। यहाँ पे दोस्तों 30 है, यहाँ पे 60 है। सेम कंडीशन, 30 के सामने 1 यूनिट और 60 के सामने √3 यूनिट। तो 30 के सामने वाली भुजा तो बोलेगा 1 यूनिट हो जाता है, 60 के सामने वाली भुजा तो बोलेगा √3 यूनिट हो जाता है। जैसे दोस्तों बोलेगा अगर टावर की ऊंचाई अगर 20 दे दिया तो सोचिए 1 का मान 20 दिया है, √3 का मान पूछेगा। बोलेगा कि दोस्तों इसकी ऊंचाई अगर बोलेगा कि 30 √3 है, तो यानी √3 का मान 30 √3, तो यानी 1 यूनिट का मान 30 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से पूछेगा इसकी ऊंचाई, तो 1 का मान पूछना चाहता है, तो 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। अगला दोस्तों होता है कि यहाँ पे जो आकृति है 45 45 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। 45 के सामने 1 यूनिट होता है, तो 45 के सामने भी 1 यूनिट और इस 45 के सामने भी 1 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने वाली भुजा इसने निकाला है, लंब का आधार लगाइएगा, अगर 1 का स्क्वायर तो ये √3 हो जाता है। डायरेक्ट लंब का स्क्वायर प्लस कॉर्ड का स्क्वायर जो आप पढ़ के आए हैं उसी से होता है, पर आपको याद करना है दोस्तों। अगर √3 है 1 है तो इसका सामने वाली 2 हो जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट में 4 बराबर 2, तो यहाँ से दोस्तों 2 आ जाता है। सेम यही कंडीशन है, यहाँ से भी 2 आ जाता है। तो दोस्तों ये 3 आकृति ऐसे थे जिसपे एक त्रिभुज बस शामिल है, लेकिन नीचे वाली दोस्तों ऐसी 3 आकृतियां हैं जिसमें 2 त्रिभुज शामिल है। तो दोस्तों इसकी भी सेम कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे अगर 45 है तो 45 के सामने 1 यूनिट होता है, अभी बताएं। यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 45 है तो मजबूरी है कि यहाँ पे भी 45 होगा, और यहाँ 45 होगा तो इसके सामने भी 1 यूनिट होगा। तो छोटे त्रिभुज ऊपर से रिलेट कर लीजिए इस 45 वाले से, इस 45 वाले से रिलेट करिए। 45 45 होता है तो ये सामने वाली भुजा 1 1 होती है, क्योंकि 45 के सामने 1 यूनिट, इस 45 के सामने 1 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ 45 है तो इसके सामने 1 यूनिट, यहाँ 45 है तो मजबूरी है कि यहाँ भी 45 होगा, यहाँ 45 होगा तो 1 यूनिट। और सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों √3 - 1 होती है। दोस्तों यहाँ वाली जो भुजा होती है ये √3 - 1 हो जाती है। तो कैसे हो जाती है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए √3 कैसे 1 हो जाती है। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर अब थोड़ी देर के अंदर वाले त्रिभुज को भूल जाया जाए तो बोलिएगा अंदर वाला भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूलने में क्या दिक्कत है, तो बोलिएगा भूल जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो बोलिएगा 30 डिग्री तो दिया ही है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, ये तो हमेशा 90 होता है, तो बोलिएगा हमेशा 90 होता ही होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो मजबूरी है कि यहाँ पे कौन डिग्री होगा, 60 डिग्री, और 60 के सामने वाली भुजा होती है √3 यूनिट। तो बोलिएगा देखिए अभी बताएं, 60 के सामने वाली पूरी भुजा √3 है। अगर है पूरा भुजा √3 है, और दोस्तों अगर पूरी √3 है, इसमें से अगर इधर का 1 है, अगर पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल में √3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इधर वाला √3 - 1 हो जाएगा। जैसे दोस्तों पूरा 4 है, अगर इधर वाला 1 है तो इधर वाला 3 होगा, 3 कैसे होगा, घटाना पड़ता है। तो पूरा √3 है, यहाँ का अगर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो इधर हो जाता है √3 - 1। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट तो उसी तरीके से निकल कर आता है, पर आपको याद ही कर लेना है 6 त्रिभुज को, क्योंकि इसको बोलते हैं मैजिकल त्रिभुज। तो दोस्तों इसकी बेसिक बताने की कोई जरूरत नहीं है उतनी, आप बस समझिए कि हालांकि जैसे ऊपर जो 3 त्रिभुज बताएं उसी से बनकर आता है। दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसके सामने √3 होगा। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पे मजबूरी है कि 30 होना है, और जब यहाँ 30 होना है तो 30 के सामने 1 यूनिट हो जाता है। दोस्तों अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 45 डिग्री अगर होता है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है √3 - 1 हो जाता है। तो बोलिएगा कैसे हो जाता है, तो दोस्तों आपको इस मान को याद करना है, 1 यहाँ पे √3 - 1 होता है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। याद रखिए कि अगर 15 का डिफरेंस रहेगा तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो डिस्टेंस होता है √3 - 1। देखिए 60 में 45 में कितने का अंतर है, 15 का, तो ये होगा √3 - 1।
दोस्तों यहाँ देखिए 45 में 38 में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 15 का। तो यहाँ पे होता है √3 - 1। जो दूर वाली भुजा होती है बोलिए, या तो जो कम एंगल होता है उसका मान √3 - 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो देखिए तो डिफरेंट तो 15 का ही है। तो दोस्तों जब डिफरेंट डबल हो जाए तो आपको दूरी भी डबल कर देनी है नीचे वाली। जैसे यहाँ का दोस्तों 1 यूनिट है तो इसके सामने हो जाता है 2 यूनिट, डबल में डबल हो जाएगा। और बाकी जिसमें 15 का अंतर रहेगा उसमें √3 - 1 होगा। तो दोस्तों 6 ऐसे त्रिभुज हैं जिसको दोस्तों 6 ऐसे त्रिभुज हैं जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी सवाल को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों सवाल को एक पेज 2 पेज का सवाल को मात्र हम 4 सेकंड, जैसे 2 पेज का सवाल है उसको दोस्तों 4 लाइन 5 लाइन में आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों लेकिन जो अगर 1 पेज का सवाल है उसको 2 लाइन में आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।